Good evening, students. So, this is lecture number 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2013. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 154 विच इज़ रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है. इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस विच इज सेक्शन 154 एंड सेक्शन 155 which is information as to non-cognizable cases and investigation of such cases. इसको हमने इन डेप्थ कवर किया था. ठीक है. हमने इसमें कई सारी चीज़ों को देखा था. हमने ये समझा था कि जब एक FIR रजिस्टर की जाती है तो उसकी 4 कॉपीज़ बनाई जाती है. ठीक है. उसकी 4 कॉपीज़ बनाई जाती है जिसमें से एक इंफॉर्मेंट को दी जाती है, एक जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को, एक लोकल एसपी को. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज रिटेन्ड बाय द पुलिस, रिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन. ठीक है. हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई ऑफेंस रजिस्टर किया जाएगा तो उसका अकरेंस रिपोर्ट भेजा जाएगा किसको? मैजिस्ट्रेट को. ठीक है. तो हमने जब सेक्शन 154 को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सेक्शन 154 सेज कि द FIR कैन ओनली बी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. ठीक है. मतलब जब कोई ऑफेंस हो जाएगा ओनली देन द एग्रीव्ड और मतलब बेसिकली द विक्टिम और द विटनेस कैन गेट एन FIR रजिस्टर्ड. तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑफेंस होने वाला है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को पता है कि ऑफेंस होने वाला है, तो क्या वो मतलब आराम से बस बैठे रहेगा पुलिस स्टेशन में और उस ऑफेंस को होने से रोकेगा भी नहीं? सो द आंसर इज नो. ठीक है. अब इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर भी है कि ही कैन स्टॉप द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है. वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से पहले भी रोक सकता है. ठीक है. तो आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं. दैट इज सेक्शन 149 एंड सेक्शन 151 ऑफ CRPC विच डील्स विद पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. सेक्शन 149 पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. ये चैप्टर 11 का पार्ट है विच इज़ द प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस. इट सेज every police officer may interpose for the purpose of preventing and shall to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense. ठीक है. पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड. ठीक है. ड्यूटी बाउंड टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है. सेक्शन 149 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर stipulates that the police officer is duty bound to prevent the happening of a cognizable offense. ठीक है. यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है, he can interpose for the reason of preventing. ठीक है. किसी ऑफेंस को होने से पहले ही रोक देने के लिए पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो रोक सकता है. ही कैन प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी. इसका मतलब ये है कि इवन दो इफ द पुलिस ऑफिसर नोज कि अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अबाउट टू टेक प्लेस, ठीक है, वहाँ पर उसको एक रीजनेबल एफर्ट देना है ताकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसका वो कमिट ना हो पाए, उसका कमीशन ना हो पाए. क्लियर है आपको ये चीज़? नाउ व्हाट सेक्शन 151 इज सेइंग? इट सेज arrest to prevent the commission of cognizable offenses. A police officer knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest without orders from a magistrate and without a warrant the person so designing if it appears to such officer that the commission of the offense cannot be otherwise prevented. अगर पुलिस ऑफिसर को रीजनेबली लगता है कि कोई ऑफेंस है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है विच इज़ अबाउट टू टेक प्लेस, ठीक है, एंड वो किसी भी तरीके से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता उसको, तो वहाँ पर द पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब पुलिस ऑफिसर को पता होना चाहिए, मे अरेस्ट, ही कैन मेक एन arrest. He can arrest the person who is about to commit a cognizable offense, and that he can do without orders from a magistrate and without a warrant. ठीक है.
यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को कोई स्पेशल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है मजिस्ट्रेट की, लाइक यूज़ अ कॉमन सेंस। मान लो कोई ऑफेंस होने वाला है, अब वो ऑफेंस सपोज 1-2 घंटे में कमिट होने वाला है। अब क्या पुलिस ऑफिसर वेट करेंगे लाइक कि हाँ ठीक है पहले मजिस्ट्रेट को बता देते हैं, मजिस्ट्रेट हमको मतलब मजिस्ट्रेट हमें परमिशन दे दे कि हाँ तुम उसको अरेस्ट कर सकते हो, और तब तक मतलब ऑफेंस कमिट हो गया। डज इट मेक सेंस? नहीं ना। तो द अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। ठीक है, इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड। मतलब रीजनेबली पुलिस ऑफिसर को ये चीज़ लगता है कि जो ऑफेंस है इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 2, नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन इन कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स from the time of his arrest unless his further detention is required or authorized under any other provisions of this code or of any other law for the time being in force. Again, section 151 subsection 2 talks about the scenario where if the arrest has been made, the arrestee must be produced before the magistrate within 24 hours. ये हमने पहले कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 57 के अंदर, कि अरेस्टी के अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है और आपको डिटेंशन इंक्रीज़ करना है, तो 24 घंटे के बाद आप 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने जो अरेस्टी है उसको प्रोड्यूस करेंगे। और अगर आपको डिटेंशन को इंक्रीज़ करवाना है तो अंडर सेक्शन 167 द मजिस्ट्रेट हैव द पावर टू इंक्रीज द पीरियड ऑफ डिटेंशन। और आपको याद होगा 15 डेज इंटरचेंजेबल कस्टडी, ठीक है, उसके बाद 60 डेज़ एंड 90 डेज़। 60 डेज़ किसके लिए? जहाँ पे ऑफेंस की जो पनिशमेंट है दैट इज़ लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है, और 90 डेज़ इफ़ द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस इज़ मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है, मतलब इक्वल टू मोर देन 10 ईयर्स। ये आपको याद है ना अच्छे से? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका ये 24 घंटे का टाइम पीरियड है ना, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है अरेस्टी को, दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर तो आपको पेश करना ही करना है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 24 घंटे में सपोज 6 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, 6 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, तो जो अरेस्टी है उसको 18 घंटे के लिए जो पुलिस ऑफिसर है उसको 18 घंटे और पुलिस स्टेशन में रख रहे हैं। नहीं, 24 आवर्स इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड, ठीक है। लेकिन अगर 24 घंटे से पहले भी पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जो अरेस्टी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड अगेन इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना? ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि ही कैन स्टॉप द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। चैप्टर 11 जो है उसका सेक्शन 149 सेक्शन 151 गिव्स द पावर टू द पुलिस ऑफिसर टू स्टॉप द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। रीजनेबली मतलब यहाँ पे वो उनको रीजनेबल माइंड का यूज़ करना है टू स्टॉप द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्लियर है आपको? ये चीज़ क्लियर हो गया ना? नाउ ये हमारा हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट मैंडेटरी टू रिकॉर्ड FIR बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन? इज इट मैंडेटरी टू रिकॉर्ड FIR बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन? हमने ये पढ़ा था कि इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी रिपोर्ट NCR होती है, जो पुलिस ऑफिसर है ही नीड्स एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। ये हमने पढ़ा था अच्छे से, आपको ध्यान है ना? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए पहले किसी FIR की रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी? द आंसर इज नो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले FIR को रजिस्टर ही किया जाए, बट जनरली स्पीकिंग, जनरली अगर आपको ये चीज़ देखा जाए, ठीक है, अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो FIR के रजिस्ट्रेशन के बाद ही चालू होती है। मैं इसको लिख देता हूँ, जनरली the investigation
starts after the registration of a FIR, of an FIR. ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल है. बट क्या इन्वेस्टिगेशन विदाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR स्टार्ट हो सकती है? द आंसर इज यस. बट जो आंसर हम यस कह रहे हैं उसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा, मतलब कहाँ से उसको आप बैकिंग प्रोवाइड करोगे? द बैकिंग कैन बी प्रोवाइडेड फ्रॉम सेक्शन 157 विच डील्स विद द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. हमने पढ़ा था ना कि वंस in a non-cognizable offence the police officer receives an order from the magistrate to start investigation. There जो भी प्रोसीजर cognizable offences में अप्लाई होता है the same will be applicable in section 157. ठीक है, ठीक है. अब अगर हम लोग सेक्शन 157 को एक बार पढ़ें, अभी हमें सिर्फ सबसेक्शन 1 को पढ़ना है. हमारा जो सवाल है उसका जवाब हमें सबसेक्शन 1 में मिल जाएगा. यहाँ पे क्या कहता है? इफ़ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, यहाँ पर जो द टर्म इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हैज़ बीन यूज्ड इज टॉकिंग अबाउट FIR. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द टर्म इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 157 signifies the information received under section 154. ठीक है, जो सेक्शन 154 में आप इंफॉर्मेशन देते हैं टू द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जिसको हम FIR कहते हैं. यहाँ पर जो आपका सेक्शन 157 में जो लिखा है ना, इफ़ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, ये उसी की बात हो रही है. और अदरवाइज, ठीक है, यहाँ पर अदरवाइज रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एन FIR हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड. देखो यहाँ पे और यूज़ हुआ है या फिर, ठीक है, मतलब या तो आपने इन्फॉर्मेशन रिसीव की देन यू स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, और अदरवाइज रेफर्स टू अ सिचुएशन. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और अदरवाइज refers to a situation where an FIR has not been registered. ठीक है, in the cases where the FIR has not been registered. आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला है? If from information received, which is talking about FIR, or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? occurrence report की. ठीक है, of the same to a magistrate empowered to take cognizance, empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed in person. मतलब वो अब सपोज अदरवाइज के थ्रू ही स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, देयर ही इज प्रोसीडिंग इन पर्सन. अब अगर पुलिस ऑफिसर ऑफेंस की स्पॉट पे जाता है, जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है स्पॉट पे जाता है, ये क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, और शैल डेप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स नॉट बीइंग बिलो सच रैंक as the state government may by general or special order prescribe in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case, and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender. ठीक है, तो सेक्शन 157 सबसेक्शन 1 ये चीज़ क्लियरली कहता है, इट क्लियरली इंडिकेट टू वॉट दिस कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR इज़ कंपल्सरी. ऐसा नहीं है. अदरवाइज इंडिकेट्स कि विदाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR द इन्वेस्टिगेशन कैन स्टिल बी कमेंसेस. ठीक है, एंड द प्रूफ इज सेक्शन 157 सबसेक्शन 1. क्लियर है आपको ये चीज़? सो यू गॉट योर आंसर. सो इन द एंड वी कैन राइट इट दैट it is not mandatory
not mandatory to record FIR before starting an investigation. ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि पहले FIR की रजिस्ट्रेशन, पहले FIR लॉज हो उसके बाद ही आप इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी. विदाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR भी आप इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हो. दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 157. मगर जो जनरल रूल है, याद रखिएगा, जनरल रूल यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इट स्टार्ट्स आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR. क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है. So we are done with this lecture. In the next lecture, we're gonna deal with this question, that is it mandatory for the police officer to register an FIR? ठीक है, हमने एक क्वेश्चन से डील कर लिया. जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये अक्सर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हम लोग 2 केसेस पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल एंड अदर्स, एंड ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थैंक यू सो मच.